गुड इवनिंग बच्चों। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स का। और इसमें हम आज पढ़ेंगे nth ऑर्डर के बारे में। ठीक है, nth ऑर्डर पढ़ रहे हैं इसमें हम। तो स्टार्ट करते हैं हम nth ऑर्डर रिएक्शन से। देखो, इससे पहले मैं करवा चुका हूँ, जो अपना लेक्चर नंबर 4 है वहां तक अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो nth ऑर्डर के लिए हम सीख रहे हैं। मान लिया कोई रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है, उससे कोई बना प्रोडक्ट। ठीक है, अब इससे प्रोडक्ट बना है टाइम जीरो पे। जब टाइम जीरो है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या थी अपनी, सी नोट। और जब टाइम टी हुआ वहां पे अपनी कॉन्सेंट्रेशन होगी सी टी। तो इसी के भी हाथ पे हमें चलना है। अगर ये रिएक्शन nth ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए जो मैं रेट लो अप्लाई करूंगा तो वो क्या होगा मेरा, R इज इक्वल टू के ए की पावर n। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से मैं डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर लूंगा। माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर एन। इसको इधर ले आता हूं मैं, माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी। इसको उधर ले आते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, ए इसकी पावर एन, डी टी उधर गया तो के डी टी। माइनस साइन को उधर शिफ्ट कर दूं तो क्या बना मेरा, डी ए अपॉन ए इसकी पावर एन, यहाँ पे बना तुम्हारा माइनस ऑफ के डी टी। अब यहाँ के बाद क्या करना, तुम्हें इंटीग्रेशन करना, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो देखो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए की पावर एन, इधर इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, इधर साइन है माइनस का, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है। लिमिट लगा दो, लिमिट ये कहाँ से कहाँ है, ये सी नोट से सी टी तक है, ये जीरो से टाइम टी तक है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से एक बार, यहाँ पे देखना, क्योंकि इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना। अगर ए की पावर माइनस एन है, ए की पावर माइनस एन है, तो इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या होगा, माइनस एन प्लस वन। इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको मैं बता देता हूँ। इसको लिखेंगे हम ए माइनस एन प्लस वन, नीचे क्या आएगा, माइनस एन प्लस वन। ठीक है, तो यही वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इसको इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इसकी पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। लिमिट लगा दो, कहां से कहां, सी नोट टू सी टी, उधर क्या बना, माइनस ऑफ के टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ का तो रिजल्ट यही आना है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ से आगे, यहाँ कहाँ गया इरेजर, यहाँ से आगे यहाँ कर रहे हैं हम सोल्व बच्चे इसको। देखो इसके बाद क्या बना, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकते हैं हम ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं सीधा ही, है ना। तो क्या बना, सी टी वन माइनस एन, माइनस या फिर अपॉन कर दो, इसका कितना है, माइनस एन प्लस वन। यहाँ पे सी नोट इसकी पावर वन माइनस एन अपॉन वन माइनस एन, और उधर क्या है अपना माइनस ऑफ के टी। इस माइनस साइन को खत्म कर दो, इसको इंटरचेंज कर लो, सी नोट वन माइनस एन माइनस सी टी वन माइनस एन इज इक्वल टू के टी, यही है। अपॉन में क्या है, वन माइनस एन। ठीक है, ये वाला निकला तुम्हारा फाइनल रिजल्ट। ये nth ऑर्डर के लिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड जो मर्जी। ठीक है, जैसे मान लिया, मान लेते हैं यहां से क्या करना है, देखो यहीं से देख लो बच्चों। अगर मेरे को यहां से क्या करना है, मेरे को जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालना है, या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो वो मेरे को निकालनी है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे बोल देता हूँ, फॉर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा,
यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जहां जहां n दिख रहा है वहां 0 कर देंगे। तो इधर क्या बना, सी नोट 1 माइनस 0, इधर क्या बना सी टी अपॉन 1 माइनस 0 1, तो इधर क्या बना के टी। तो फाइनल इक्वेशन अपनी ये बनी है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए फाइनल इक्वेशन अपनी ये बन के आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर मेरे को यहाँ से टी हाफ निकालना है, टी हाफ, टी हाफ कैसे निकालते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन मेरी क्या हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हो जाए, तो सीटी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, सीटी की जगह भाई मैं सी नोट अपॉन 2 पुट कर दूंगा। या तो फिर यहां से ले लो या फिर यहां से, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तुम ऐसे बना लो, इस इक्वेशन को ऐसे बना लो, इसको इधर ले आओ, तो क्या बना, सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट। अब इसमें देखो, सी टी की जगह तुम क्या करोगे, सी नोट अपॉन 2 पुट कर दो, सी नोट अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। अब के टी कौन सा है यहाँ पे, 1/2 प्लस सी नोट। मेरे को क्या करना है, इसको उधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, के टी 1/2 इज इक्वल टू सी नोट माइनस सी नोट बाई टू। इधर वाला कौन कितना है, सी नोट बाई टू, इधर क्या बना के टी हाफ। ठीक है, यहां से के को उधर ले जाओ, टी 1/2 क्या बना मेरा, सी नोट अपॉन 2 के। ठीक है, ये वाला रिजल्ट निकला अपना, यानी कि टी हाफ कितना आया, सी नोट अपॉन 2 के, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मेरे को क्या करना है, इसके लिए सेम टी 75% निकालना है, वो क्या होगा, यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा सी टी होगा वो किसके इक्वल होगा, सी नोट अपॉन 4। तो सी टी की जगह सी नोट अपॉन 4 पुट कर दो। देखो, सी नोट अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नोट, इसको इधर ले आओ, के टी, ये क्या बना, सी नोट माइनस सी नोट बाय 4। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/4 सी नोट। इधर टी है, टी कौन सा निकाल रहे हो, 75%। तो टी 75% क्या बना, के उस तरफ गया, तो ये वाला बना, यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला, ये निकला, टी 75% क्या निकला, 3/4 सी नोट अपॉन के। ठीक है, ये इसका फाइनल रिजल्ट निकला बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चलेंगे इसका जो ग्राफिकल सेक्शन है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है इसका, तो ग्राफ मैं बोल सकता हूँ ग्राफिकल सेक्शन। ग्राफिकल सेक्शन कैसा बनेगा, कैसे क्या होगा इसके अंदर। देखो, फर्स्ट जो ग्राफ हमें बनाना है, किस किस के बीच में बनाना, वो हमें बनाना है सी टी वर्सेस टी के बीच में। अब देखो बनेगा कैसे, सेम इक्वेशन उठा लेते हैं, कौन सी, सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी नोट। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो बना हुआ है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके लिए ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, इसके लिए कुछ ग्राफ इस टाइप से बनेगा। वाई एक्सिस ये क्या है, सी टी, एक्स एक्सिस पे कौन है, टी। अच्छा, उसके बाद स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ से गया नेगेटिव, ये बना तुम्हारा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, सी नोट, और ये बना तुम्हारा स्लोप, ये माइनस की। तो इसके लिए तुम्हारा रिजल्ट, ये फिर ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ बना सकते हैं, नहीं तो सी टी वर्सेज टी था, अब वो बना लो, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन सी नोट की फॉर्म में आएगी, यहाँ से रिजल्ट क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट अपॉन 2 के, यही था ना। तो यहाँ से ग्राफ क्या बना, सीधा सीधा ही बन रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ से ग्राफ कैसे बना, कुछ इस टाइप से, यहाँ पे कौन है, टी हाफ वर्सेस किसके बीच में है, कॉन्सेंट्रेशन सी नोट। तो यहाँ पे जो ग्राफ है देखो, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, और ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1/2 के, ये इसका स्लोप बना है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आ सकता है। और जो नंबर थर्ड ग्राफ है, जो नंबर थर्ड ग्राफ है, वो किस किस के बीच में बन सकता है, वो बन सकता है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन,
रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, इसके बीच में ग्राफ कुछ किस टाइप से आएगा। तो मैं देखो, अब आर इसके लिए क्या होगा, के ए की पावर 0, तो आर किसके इक्वल आया, के इक्वल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, वाई पे ये रेट, यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, हाँ कॉन्सेंट्रेशन, तो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से बना। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था ग्राफ, यानी कि nth ऑर्डर का यूज करके हम जीरो ऑर्डर के ग्राफ और उसकी जो फाइनल इक्वेशन है वो कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।